वहसनो मिन कलम तरक़तु ऐनी वाजमलो मिन कलम तलदिन निसाऊ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाऊ। हजार बार बुसोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब हुनूज़े नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। हजरात आज से 1444 बरस पहले तारीख का जायजा लीजिए। उस वक्त भी इंसानों की कमी नहीं थी। दुनिया के गोशा गोशा में इब्ने आदम पाए जा रहे थे। कोई ऐसा खित्ता और चप्पा नहीं था जहां इंसान आबाद न थे, मगर इंसान अपने माबूदे हकीकी को छोड़कर माबूदाने बातिल की परस्तिश में मुब्तला थे। ये इंसान सवेरे सवेरे उठकर जब सूरज की शुआओं को देखता तो सूरज के आगे झुक करके कहता तू मेरा माबूद है, और जब सूरज डूब जाता और रात की तारीकी में चांद की चांदनी फैलती तो चांद को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये बड़े बड़े पहाड़ों के टीलों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये समंदर के किनारों पर समंदर के लहरों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये आग के शोले पर निगाह डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये हरे भरे लहलहाते पौधों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। अरबिस्तान से लेकर के हिंदुस्तान तक के कुफ्रो गुमरही के बादल छाए हुए थे, बल्कि जिस हिंदुस्तान में हम लोग आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बातिल की इबादत की जा रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर चरिन परिन हवा फिजा इन सबको माबूद माना जा रहा था। इबादत के मामले में इंसान ज़हनो फिक्र एतकाद में इतना गिर चुका था, अखलाकी तौर पर भी इंसान इतना गिरा हुआ था कि इसी हिंदुस्तान में सगी बहनों से शादियां की जा रही थी, लड़कियों का भेंट चढ़ाया जा रहा था, लड़कियों को दरिया में डाला जा रहा था। जवान लड़की का शौहर जब मर जाता तो मजबूरन उसे अपने शौहर की चिता पर जल भून करके भस्म हो जाना था, इसलिए कि उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी। जो औरतें जिंदा रहना चाहती उनके एक कमरे में कैद कर दिया जाता था और जरूरत के सामान उसमें पेश किया जाता था, और बहुत सी औरतें घुट घुट करके मर जाया करती थी, और जो औरतें जिंदा रहती थी उनके चेहरे पे कालिक लगा करके और जानवर पर बिठा करके घुमाया जा रहा था। ये ज़हनो फिक्र देने की नापाक कोशिश की जा रही थी। ये औरत मनहूस है, शादी करने के लायक नहीं है। ये हिंदुस्तान का रवाज था। अरबिस्तान के बाज कबीले का हाल ये था कि बच्चियों की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था। जब किसी के यहाँ कोई बच्ची पैदा होती तो बाप अपनी औरत के करीब जाता और गोद से बच्ची को छीन लेता और मैदान में जाकर के गड्ढा खोदता, बच्ची के गले पर कदम रख करके दबा देता, बच्ची की ज़बानें बाहर आ जाती थी। जालिम बाप अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। जब कोई यतीम हो जाता तो उसको गुलाम बना लिया जाता था, बजाय परवरिश करने के उसकी जायदाद पे नाजायज कब्जा कर लिया जाता था। कमजोरों को सताया जा रहा था, गरीबों को तकलीफ देना अपने लिए फख्र समझा जाता था। शराब नोशी आम हो चुकी थी, ज़िना का बाजार गर्म था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो पैगाम नश्र फरमाया था उसके अंदर इंटरफियर कर दिया गया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक माबूद की इबादत का जो पैगाम नश्र किया था, उसके बावजूद भी तीन खुदाओं के कायल हो गए थे। हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कह दिया था और ईसा अलैहिस्सलाम की माँ को खुदा की बीबी कह दिया था। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन तस्लीस के कायल हो गए थे। ऐसे भयानक माहौल में अल्लाह ताला अपने बंदों पे करम फरमाता है। अपने आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अरब देश में खानदाने
कुरैश में, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमना के बतन अक़दस से मबूस फरमाया। तो रबी अव्वल की 12 तारीख है, दोशंबा का मुबारक दिन है, सुबह शादी का सुहाना वक्त है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह को ऐसे वक्त में तशरीफ लाते हैं तो अकल ने वहीं पर एक सवाल किया था, आखिर पैगंबर इस्लाम मुकम्मल दिन के उजाले में क्यों नहीं आए या मुकम्मल रात की तारीकी में क्यों नहीं आए? तो अकल ने फौरन जवाब भी दे दिया था, अगर पैगंबर इस्लाम मुकम्मल दिन के उजाले में आते तो दिन ये चैलेंज कर देता, ऐ रात तेरी कोई हकीकत नहीं है, पैगंबर इस्लाम मुझ में तशरीफ लाए हैं। अगर आकाए करीम मुकम्मल रात की तारीकी में तशरीफ लाते तो रात ये चैलेंज कर देती, ए दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है, पैगंबर इस्लाम मुझ में तशरीफ लाए हैं। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे माहौल में तशरीफ ला रहे हैं कि रात का अंधेरा जाते जाते रुखे मुस्तफा की ज़ियारत कर ले, सुबह का उजाला आते आते रुखे मुस्तफा की ज़ियारत कर ले। ऐसे माहौल में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के धरती पे तुलुए इज़लाल फरमाते हैं। जब मेरे आका तुलुए इज़लाल फरमाते हैं तो पूरा मक्का महक उठा है, मक्का की गलियां महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की वादियां महक रही है, मक्का की हवा फिजा महक रही है, मक्का की पहाड़ियां महक रही है, हर तरफ से खुशबू आ रही है, एक अजीब समा बधा हुआ है। इसी तरफ तो आला हजरत है, आज के रसूल इशारा फरमाते हैं कि भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, और कैसे फूलों में बसा ए है तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रोज है सुबह के वक्त मक्का में तुलुए इज़लाल फरमाते हैं तो मक्का में एक अजीब इनकलाब बरपा है, मक्का के माहौल में तब्दीलियां नजर आ रही है। सरदाराने मक्का सवेरे सवेरे हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होकर के आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पूरा मक्का महक रहा है, कोई कह रहा है कि मक्का के गलियों से खुशबू आ रही है, कोई कह रहा है आज जब सवेरे सवेरे आज जब मैं अपने बकरियों का जायजा लिया तो बकरियों के सूखे हुए थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं, तो कोई कह रहा है आज हमारा बाप बिला दवा ठीक हो गया है, तो कोई कह रहा है आज जब मैं अपने बाग और बगीचे का जायजा लिया तो बाग में जो दरख्त सूखे थे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और बगैर मौसम के दरख्त में फल लगे दिखाई दे रहे हैं। सही कहा था बेकल बलरामपुरी ने, आज ललनहा शिम के आए धरती भई उजियारी, आज ललनहा शिम के आए धरती भई उजियारी, और बिन मौसम के फल के बगिया फुलवा सज गई डाली झूमे खुल्द के मस्त बयारिया, चदर मानू लुटावेला, चदर मानू लुटावेला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और सब नबियों मिल ईद मनावे झूमे गले लगावे, सब नबियों मिल ईद मनावे झूमे गले लगावे, और हूरे बढ़ के थाल में सदका मुतियन रूप लुटावे, छल के रहमत भरी गगारिया, चदर मानू लुटावेला, चदर मानू लुटावेला।
अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत सवेरे सवेरे मक्का के धरती पे होती है। मक्का में एक इनकलाब बरपा है। मक्का की शाहराह में सरदाराने मक्का इकट्ठा होकर के ताज्जुब कर रहे हैं और ताज्जुबाना अंदाज में कहते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर मक्का के दरो दीवार से खुशबू क्यों आ रही है, मक्का की गलियां क्यों महक रही है, मक्का के घरों से खुशबू क्यों आ रहे हैं, बगैर मौसम के दरख्त में फल लगे क्यों दिखाई दे रहे हैं। अभी सरदाराने मक्का बातें कर ही रहे थे, इतने में एक सरदार है खाने काबा के अंदर से आकर के पहुंचा और कहा, ए सरदाराने मक्का, ये कैसा इज्तिमा है, किस टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही है। सरदाराने मक्का ने कहा, क्या तुम इनकलाब नहीं देख रहे हो, क्या मक्का के बदले हुए हालात तुम्हें नजर नहीं आ रहे हैं, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि बगैर मौसम के दरख्त में फल लगे दिखाई दे रहे हैं, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि बागों बगीचे में जो दरख्त सूखे थे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि मक्का के गलियों से खुशबू आ रही है, बकरियों के सूखे हुए थल दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा, ए सरदाराने मक्का, अरे जो मैं देख के आया हूं अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। कहा, तुम क्या देख करके आए हो? कहा, मैं वो देख के आया हूं कि बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। कहा, आखिर क्या देख कर आए हो? उसने कहा, अभी मैं खाने काबा का तवाफ करके आ रहा हूं और जैसे तवाफे काबा को मुकम्मल करके चलने का इरादा किया तब तक मैंने क्या देखा कि सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ आ रहे हैं और उनकी गोद में एक बड़ा हसीनो जमील बच्चा है। इतना खूबसूरत बच्चा आज तक हमारी निगाहों ने नहीं देखा, इतना हसीनो जमील बच्चा आज तक हमारी निगाहों ने नहीं देखा। मेरा तो अंदाजा ये है कि मक्का के काबी किसी कबीला में इतना हसीनो जमील बच्चा पैदा नहीं हुआ है और ना ही मक्का के किसी कबीला में किसी औरत ने इतना हसीनो जमील बच्चा जना है। इतना हसीनो जमील बच्चा लेकर के खाने काबा की तरफ है सरदारे कुरैश आ रहे हैं। मैं मुड़ मुड़ करके सरदारे कुरैश को देख रहा हूं, मैं मुड़ मुड़ करके उस हसीनो जमील बच्चे को देख रहा हूं और सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ जा रहे हैं, खाने काबा की तरफ आ रहे हैं। और जब खाने काबा के करीब सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब पहुंच जाते हैं तो मेरी निगाह फैसला ना कर पाई कि सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ जा रहे हैं कि खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आ रहा है। हाँ, मैंने ये देखा कि मेहराबे काबा झुक गई है। इसी तरफ तो आशिक़े रसूल आला हजरत अजीमुल बरकात इशारा फरमाते हैं कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भावों की लताफती पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। इधर सरदाराने मक्का ने कहा, चलो चल करके देखा जाए कि सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की गोद में कितना हसीनो जमील बच्चा है। ये कहकर सरदाराने मक्का आगे बढ़े। इधर सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और दुआ से फारिग होकर के और जैसे खाने काबा के अंदर से बाहर तशरीफ लाए इतने में सरदाराने मक्का पहुंच जाते हैं। सरदाराने मक्का ने कहा, ए सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, हमने सुना है कि आपकी गोद में बड़ा हसीनो जमील बच्चा है, हम उसी बच्चे की ज़ियारत करने के लिए आए हैं, हमें उस बच्चे की ज़ियारत करवा दीजिए। तो सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी बाहों को फैला देते हैं और जैसे बाहों को फैलाते हैं तो सरदाराने मक्का ने जब आका के रुखे व दुहा की ज़ियारत की तो सरदाराने मक्का बोल पड़े, इनकी नैनों का कोई जवाब नहीं है, इनके रुखे व दुहा की कोई जवाब नहीं, इनकी पेशानी का कोई जवाब नहीं, ये तो लाजवाब है। सरदाराने मक्का आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे व दुहा को देखने के बाद गोया आला हजरत अजीमुल बरकत की जबान में यूं पुकार उठे, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाम नक़्से
जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के जब चलते हैं, और इधर सरदाराने मक्का जब आका के रुखे बद्दुहा को देख करके चलने लगे तो कहते हुए जा रहे हैं, इतना हसीन और जमील बच्चा आज तक हमारी निगाहों ने नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक हमारी निगाहों ने नहीं देखा। मक्का के किसी कबीला में इतना हसीन और जमील बच्चा किसी औरत ने जना नहीं। ये कहते हुए सरदाराने मक्का वापिस चले जाते हैं, और सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ला करके आमना खातून की गोद में पेश कर देते हैं। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेती है, रुखे बद्दुहा की ज़ियारत कर रही हैं। इतने में औरतें जमा हो जाती हैं, औरतें आ जाती हैं और आने के बाद मुबारकबाद पेश कर रही है। ए आमिना मुबारक हो, इतना हसीन और जमील बच्चा आज तक हमारी निगाहों ने नहीं देखा। ए आमिना मुबारक हो, इतना हसीन और जमील बच्चा मक्का के किसी कबीला में पैदा नहीं हुआ है, इतना हसीन और जमील बच्चा आज तक मक्का में कोई औरत जना नहीं है। ए आमिना मुबारक हो, अगर हद अब्दुल्ला होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की तारीफ की जा रही है, आका के हुस्न का खुतबा पढ़ा जा रहा है। मक्का के घर घर के में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर फैल जाती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही है। हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है, नबी का मकाम ये है। आमिना खातून बयान फरमाती है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे बत्न अक़दस में तशरीफ फरमा है, 8वां महीना चल रहा है। अल्लाहु अकबर। आमिना खातून बयान फरमाती है 8वां महीना चल रहा था, शाम होती है, शाम होने के वक्त है, मैं उठी और उठने के बाद हरम शरीफ की तरफ चली जा रही हूँ, और जैसे खाने काबा के करीब पहुंची तवाफ़े काबा करना शुरू कर देती हो। जब तवाफ़े काबा करके और जब मैं रुकती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस काबा का तवाफ करके अभी अभी मैं रुकी हूँ वो खाने काबा मेरा चक्कर लगा रहा है, मेरा तवाफ कर रहा है। आमिना खातून बयान फरमाती है कि मुझे हैरत होती है। आलमे हैरत में आमिना खातून खाने काबा के दरो दीवार से सवाल करती है, ए खाने काबा ये मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है, वलियों का काबा तू है, अब्दाल का काबा तू है, अख्ताब का काबा तू है, मोमिनों का काबा तू है, मुसलमानों का काबा तू है, रसूलों का काबा तू है, और काबा होने की बुनियाद पर वली अल्लाह तेरा तवाफ करे, अख्ताब तेरा तवाफ करे, अब्दाल तेरा तवाफ करे, अख्ताब तेरा तवाफ करे, मोमिनीन तेरा तवाफ करे। ए खाने काबा तू काबा है काबा, और काबा होने की बुनियाद पर सब तेरा चक्कर लगा रहे हैं, आखिर तू मेरा चक्कर क्यों लगा रहा है, तू मेरा तवाफ क्यों कर रहा है? तो काबा के दरो दीवार से आवाज आती है, आमिना तुम्हारा कहना सही है, वलियों का काबा मैं हूं ये सही है, अब्दाल का काबा मैं हूं ये सही है, अख्ताब का काबा मैं हूं ये सही है, मोमिनों का काबा मैं हूं ये सही है, और काबा होने की बुनियाद पर सब लोग मेरा तवाफ कर रहे ये भी सही है। लेकिन आमिना भूल क्यों रही हो, मैं काबा हूं काबा, और काबा होने की बुनियाद पर सब मेरा तवाफ करते हैं, तो मेरा भी कोई काबा है, और जो मेरा काबा है वो कहीं और नहीं है, तुम्हारे शिकम में जलवागर है, इसीलिए मैं तुम्हारा तवाफ कर रहा हूं। आला हजरत अजीमुल बरका इसीलिए तो बयान फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहर शाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहर शाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा देखो।
लेकिन इसी आसमान के नीचे और इसी जमीन के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये शान आमिना की नहीं थी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उनको दिखाई ही नहीं देता है। चमगादड़ अगर सूरज का इनकार करे तो बताइए क्या इनकार लाजिम आएगा? क्या आप लोग मान लोगे? आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि आँख वाले तेरे जो बन का तमाशा देखे, आँख वाले तेरे जो बन का तमाशा देखे, और दीदाए को रुकू क्या आए, नजर क्या देखे, नजर क्या देखे। अल्लाह अकबर। आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि खाने काबा मेरा तवाफ कर रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ बयान फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त करीब आया तो एक ऐसी रोशनी जाहिर हुई, उस रोशनी में मैं ईरान के चरागाह को देख लिया, और ईरान की चरागाह में जो ऊंट चल रहे थे उनकी गर्दन में जो कलाबे पड़े हुए थे वो सब मैंने देख लिया। आमना खातून बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त करीब आया तो एक ऐसी रोशनी जाहिर हुई, उस रोशनी में मशरिको मगरिब को देख लिया। आमना खातून बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त करीब आया तो कोई पर्दे गैब से आवाज दे रहा है, आमना मुबारक जो बच्चा तुम्हारी गोद में जा रहा है उसका नाम आसमान में अहमद है और जमीन में उसका नाम मोहम्मद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बासादत होती है तो पेशानी जमीन पे लगी हुई है और एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है और जबान पे जारी है अल्लाहुम्मा, जबान पे जारी है अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई है तो पेशानी जमीन पे लगी हुई है और जबान पे कलमा जारी है अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। ए खुश अकीदा मुसलमान हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नबी पैदा होते वक्त हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं, जो नबी जवानी में हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं, जो नबी कब्र शरीफ में लेटे लेटे हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं, उस नबी का तस्करा किस अंदाज में करना चाहिए, उस नबी की ताज़ीम किस अंदाज में करनी चाहिए। आओ अबू बकर सिद्दीक से पूछे, ए अबू बकर सिद्दीक आप बता दीजिए। अबू बकर सिद्दीक कहेंगे मुझसे ना पूछो कुरान से पूछो। ए उमर इब्ने खत्ताब आप बता दीजिए, मुझसे ना पूछो कुरान से पूछो। ए उस्मान गनी आप बता दीजिए, मुझसे ना पूछो कुरान से पूछो। ए मौला अली आप बता दीजिए, मुझसे ना पूछो कुरान से पूछो। और जब मैं कुरान से पूछा तो कुरान बाबा के तो हल ऐलान कर रहा है वतुज़िरूहु वतुक़िरूहु वतुसब्बिहुहु बुकरतन वासीला। अपने नबी की ताज़ीम करो, अपने नबी की तौक़ीर करो, सुबह शाम रब की पाकी बयान करो। आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है एक उंगली आसमान की तरफ उठी है। अहले नजर बयान फरमाते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी जमीन से लगी हुई है, एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है। आकाए करीम एक उंगली उठा करके आसमान की तरह ये दुनिया वालों को बता रहे हैं, ये दुनिया के बसने वालों मैं आ रहा, मैं आ गया हूँ, ऐलान कर रहा हूँ अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक उंगली उठा करके अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी माँ आमना खातून बयान फरमाती है मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई है, पेशानी जमीन पे लगी हुई है, जबान पे कलमा जारी है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमाना, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि पैदा होते होते हम गुनहगारों को याद फरमा रहे हैं। इसी तरफ आशिक़े रसूल आला हजरत अज़ीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं कि पहले सजदे पे रोज़े आज़ल से दुरूद और यादगारी उम्मत
उम्मती पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई है मक्का के धरती पर। इस बात को भी ज़हनो फिक्र में रखते हुए चलो, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है। अरे जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ से एक यहूदिया औरत ने सवाल किया, ए आमिना खातून है, इस वक्त मक्का में तेल की बड़ी किल्लत है, तेल की बड़ी महंगाई है, मगर ये तो बताओ तुम्हारे घर में रात भर रोशनी कैसे रहती है। अल्लाह अकबर। तो आमिना खातून कहती हैं कि सुनो सुना, जब से मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बसादत हुई है मैं अपने घर में चिराग जलाया ही नहीं। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर फै नूर है और नूर की रोशनी है जो फैली हुई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत है बसादत के वक्त है जो औरतें जमा थी सहने आमना में मौजूद थी, उन औरतों का बयान ये है कि जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई, अल्लाह अकबर, तू औरतें बयान करती है कि हम सहने आमना में मौजूद थी, हम लोगों ने देखा कि आसमान से चांदो सितारे झुके चले आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि सहने आमना में गिर जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरका इसीलिए तो फरमाते हैं कि चांदो सितारे जो झुके चले आ रहे थे वो नूर की खैरात मांग रहे थे, वो नूर की भीख मांग रहे थे। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है पारा नूर का और सदकले में नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी आमना खातून की गोद में हैं और आमना खातून रदियल्लाह ताला अन्हा रुखे वना अनवर की ज़ियारत कर रही हैं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए अब मक्का के सारे लोग आ रहे हैं, सारे मर्द आ रहे हैं, सारी औरतें आ रही हैं और आ करके आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे दुहा की ज़ियारत करके और ये कहती हुई जा रही हैं, इतना हसीन और जमील बच्चा आज तक हमारी निगाहों ने नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक मक्का के किसी कबीला में पैदा नहीं हुआ है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर मक्का के घर घर में फैल जाती है, जिसकी बुनियाद पर लोग ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। आमना खातून का मकाम ज़ियारत गाह बना हुआ है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में औरतें इस अंदाज में कहती हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, अरे इनको देखो, ये तो अजीमुशान बच्चा है, ये तो खतना शुदा पैदा हुई है। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही है। बचपन के वक्त है जिन बातों का ज़ुहूर हुआ था उन बातों का तस्करा हो रहा है, लेकिन उस तारीख ये बताती है कि उस वक्त का ये दस्तूर था प्यारे कि औरतें बाहर से आती थी और बच्चों को दूध पिलाने के लिए ले जाया करती थी और लोग हैं अमीर लोग औरतों को खरीद लिया करते थे और कहते थे तुम्हारा सारा दूध है मेरा बच्चा पिएगा, तुम्हें हमारे बच्चे की परवरिश करनी है। इसी नवैयत के तहत है मक्का से 12 घाटियों उस पार एक कबीला साद की आबादी थी जहां के लोग गुर्बत अफलास के मारे हुए थे, कहत साली के शिकार थे, बीमारियां फैली हुई थी,
परेशानियां वबाओं में गिरफ्तार थे, उन्हीं औरतों उन्हीं कबीला में से 10 औरतें तैयार होती है कि चलो चलो मक्का में और मक्का के यहाँ और मक्का की सरजमीन पर अमीरों के यहाँ बच्चों की विलादत हुई है, चलो बच्चों को ले आया जाए और दूध पिला के उनकी खिदमत की जाए, इनाम भी मिलेगा, उजरत भी हासिल होगी। अब 10 औरतें तैयार हो जाती है, 10 औरतें तैयार होती है, उन्हीं औरतों में से हैते हलीमा सादिया भी है। हैते हलीमा सादिया कहती है मैं चलने के लायक नहीं हूँ, इसलिए कि कई रोजे से मैं पानी पे गुजारा कर रही हूँ, मेरी सवारी का जानवर भी कमजोर हो चुका है, चलने की ताकत नहीं रखता है, मैं नहीं चल सकती हूँ। औरतों ने कहा नहीं हलीमा तुम्हें चलना ही पड़ेगा। औरतें हलीमा सादिया को तैयार कर लेती है। अब हलीमा सादिया और जाने के लिए अपनी सवारी पे सवार होती है, कबीला की औरतें और अपनी सवारी पे सवार होकर के आगे बढ़ जाती है, आगे निकल जाती है, इसलिए कि कबीला की औरतों की सवारियां ताकतवर थी, वो आगे चली गई और हलीमा सादिया पीछे रह जाती है, इसलिए कि हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोरी की बुनियाद पर मक्का तक जाते जाते 7 जगहों पर बैठ गई थी, जिनकी बुनियाद पर हलीमा सादिया पीछे रह जाती है। कबीला की औरतें मक्का में पहुंच जाती है और जाने के बाद औरतों से और घरों पे जाती है, बच्चों को हासिल कर लेती है। हलीमा सादिया देर में पहुंचती है, ताखीर में पहुंची और पहुंचने के बाद एक घर पे पहुंचती है और घर पे पहुंच करके जायजा लेती है, पता चला यहाँ बच्चा खाली नहीं है। दूसरे घर पे जाती है, जायजा लेती है, कहे पता चला यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तीसरे घर पे जाती है और जाकर के देखती है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं है। कई घरों का जायजा लेने के बाद जब हलीमा सादिया को कोई बच्चा ना मिला तो हलीमा सादिया मायूस हो जाती है। इतने में साथ में आने वाली औरत थे से एक मुलाकात हो जाती है। वो औरत जब मिलती है पूछती है ए हलीमा सादिया एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई बच्चा नहीं मिला है? हलीमा सादिया ने कहा मुझे कोई बच्चा नहीं मिला है। उस औरत ने कहा हे हलीमा सादिया वो जो तुम्हें हवेली नजर आ रही है वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की हवेली है, उसमें एक बच्चा रह रहा है, वो जो बच्चा यतीम है, अगर मुझे बच्चा ना मिला होता तो उस बच्चे को जरूर हासिल कर लेती। ए हलीमा उस बच्चे को ले लो, वो बच्चा यतीम है। ए मुसलमान हो, उस वो औरत कह रही है नबी को यतीम, उसे क्या मालूम कि जिसे मैं यतीम कह रही हूँ वो यतीमों का पालने वाला है, जिसे मैं यतीम कह रही हूँ वो गरीबों का और गरीबों का मावा मलजा है, जिसे मैं यतीम कह रही हूँ वो सारी कायनात का मालिक मुख्तार है। बहरहाल औरत है हलीमा सादिया को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताती है। हलीमा सादिया को लेकर के सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास आई। अब्दुल मुत्तलिब के पास जब हलीमा सादिया आ जाती है अपना मदावा पेश कर देती है। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब है अब हलीमा सादिया को लेते हैं और लेने के बाद आमना खातून के पास जाते हैं। आमना खातून के पास हलीमा सादिया को पहुंचा दिया। अब हलीमा सादिया आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी माँ आमना खातून के पास पहुंची, अपने अंदाज में सलाम करती है। सलाम करती है, आमना खातून ने जवाब दिया। हलीमा सादिया कहती है ए आमना खातून है, हमने सुना है कि आपकी गोद में बड़े हसीनो जमील आए हुई है, हम उनकी खिदमत करने के लिए तैयार है। मैं कबीले साथ थी गुर्बतो अफलास की मारी हुई खातून हो, मैं इसलिए आई हूँ ताकि शहजादे की खिदमत करो और मुझे उजरत मिलेगी, इनाम मिलेगा। इतना सुनने के बाद हलीमा सादिया की इस कौल को सुनती है आमना खातून तो आमना खातून की आंखें नम हो जाती हैं, आंखों से आंसू टपकने लगे। हलीमा सादिया कहती है बहन आमना रोने का सबब क्या है? आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है ए हलीमा सादिया जिस मकसद के तहत तुम आई हो वो तुम्हारा मकसद हल नहीं होगा, इसलिए किसी इनकी विलादत से पहले पहले इनके वालिद का इंतकाल हो गया है, तुम्हें ज्यादा इनाम नहीं मिलेगा, तुम्हें उजरत नहीं मिल सकती है। हलीमा सादिया कहती है ए बहन आमना मुझे उजरत की अब लालच नहीं रह गई है, मैं आपके शहजादे की तारीफ है बहुत ज्यादा सुन ली हूँ, अब मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे शहजादे गिरामी वकार मिल जाए और मैं दूध पिला करके और खिदमत अंजाम दे दूं। अल्लाह अल्लाह हलीमा सादिया आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आमना खातून के पास हैं और आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
बताती जा रही है। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे। आका के जिस्म नाज़नीन पर, जिस्म मुक़द्दस पर एक बारीक चादर पड़ी हुई थी हलीमा सादिया से। तो हलीमा सादिया ने आमना खातून से पूछा, ए आमना खातून है शहजादे गिरामी वकार कहाँ है? हलीमा सादिया को लेकर के आमना खातून जाती है तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे। हलीमा सादिया बयान करती है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे से जब आमना खातून ने चादर हटाया, चादर का हटना था कि लबे सरकार पे मुस्कुराहट खिल जाती है। सोता हुआ बच्चा मुस्कुराता है तो कितना अच्छा लगता है। ये कौनैन के वाली है, मुस्कुरा रहे हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मुस्कुरा रहे हैं। ये ताहा यासीन है, मुस्कुरा रहे हैं। ये बशीर और नजीर है, मुस्कुरा रहे हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्कुरा रहे हैं। ये सारी कायनात के मालिक मुख्तार है, मुस्कुरा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लब पर मुस्कुराहट खिल जाती है। हलीमा सादिया कहती है मैं दौड़ करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को गोद में उठा ली और पेशानी को चूम के सीने से लगा लेती हूँ और मोहम्मद रसूलुल्लाह के लम्हाए नास पर मुस्कुराहट खिली हुई है। इसी तरफ आला हजरत है अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं कि पतली पतली अपने नबी के लम्हाए मुबारक की तारीफ जरा सुनिए आला हजरत की जबान में। वहाबी कंतूतुर क्या बताएंगे आप? अरे उनका होठ अगर देख लो तो आप डर की वजह से आपके बदन में कपकपी आ जाएगी। डर की वजह से आप परेशान हो जाओगे। लेकिन आका के लम्हाए नाज का मामला क्या है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि पतली पतली गूले कुदसी की पत्तियां उन लबों की नज़ाकती पे लाखों सलाम लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह हलीमा सादिया आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के बैठ जाती है और बैठ करके दूध पिलाने लगी। हलीमा सादिया जब दाएं पिस्तान को पेश किया तो दाएं पिस्तान का दूध आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीने लगे। और जब थोड़ी देर के बाद हलीमा सादिया बाएं पिस्तान को पेश करती है तो आकाए करीम ने बाएं पिस्तान का दूध नहीं पिया, बाएं पिस्तान का दूध पीना छोड़ देते हैं। हलीमा सादिया फिर दाएं पिस्तान को पेश करती है। आकाए करीम ने दाएं पिस्तान का दूध पी लिया, बाएं पिस्तान को पेश करती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाएं पिस्तान का दूध पीना छोड़ दिया। तब हलीमा के समझ में बात आ गई। उस वक्त हलीमा सादिया एक और शहजादे को दूध पिला रही थी। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों पिस्तानों का दूध पी लेते तो दूसरा पीने वाला महरूम रह जाता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की फितरी इंसाफ है प्यारे। और तिब्बी नुक्ते नजर से देखो तो औरतों के दाएं पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता है। रसूल हाशिमी का जरा इंसाफ देखो, जिस पिस्तान में दूध कम है रसूल उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस पिस्तान में दूध ज्यादा है रसूल रिजाई भाई के लिए छोड़ रहे हैं। इसी तरफ आला हजरत है अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं कि भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे। अपने नबी का जरा इंसाफ देखो। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे और दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम और बचपने की अदालत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जरा शान देखो प्यारे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन में इंसाफ करके अपने उम्मतियों को दर्स दे दिया। ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, हर हक वाले को हक अदा कर दिया करो, हर हक वाले को हक दे दिया करो। ए मुसलमानों, जरा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा आप देखते चलिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जरा बचपन आप मुलाजा फरमाते चलो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें और बचपने की अदालती पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया अपनी गोद में लेकर के आमना खातून के पास बैठी हुई हैं और बातें कर रही हैं। आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान आप फरमाती है, ए हलीमा सादिया, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, इसलिए कि जब मेरे बच्चे की विलादत बसादत हुई है तो विलादत के वक्त आम औरतों को जिस तरीके से तकलीफ होती है, दर्द का एहसास होता है, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हमें किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ। ए हलीमा सादिया, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरीके से नहीं है, इसलिए कि जब मेरे बच्चे की विलादत बसादत होती है तो उनके दादा जान सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उनको लेकर के खाने काबा की तरफ जा रहे हैं तो खाने काबा झुक गया था। ए हलीमा सादिया, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, इसलिए कि मेरे बच्चे की विलादत बसादत हुई और मैं अपने बेटे को गोद में ली हूँ। इतने में मेरा बेटा अचानक मेरी गोद से गायब हो गया। एक अब्र का टुकड़ा आया, उसमें मेरा बच्चा चला गया। थोड़ी देर के बाद आवाज आ रही है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, इन्हें सारी कायनात की सैर करा दो, ये सारी कायनात के मालिक मुख्तार है, इन्हें बहरो बर दिखा दो। अल्लाहु अकबर। आल हलीमा सादिया के सामने आकाए करीम की प्यारी माँ बयान फरमाती है कि थोड़ी देर के बाद वो अब्र का टुकड़ा मेरी गोद में आया। उसी अब्र के टुकड़े में मेरा बच्चा मोहम्मद है, मेरी गोद में आ जाता है। ए हलीमा सादिया, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरीके से नहीं है, इसलिए कि जब मेरे बच्चे की विलादत बसादत हुई है तो मेरा बच्चा खतना शुदा पैदा हुआ है। ए हलीमा सादिया, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। हलीमा सादिया के सामने आमना खातून तारीफ करती चली जा रही है, हलीमा की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। हलीमा सादिया ने कहा, ए आमिना खातून है, ए बहन आमिना, मैं मान गई वाकई आपका बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि ये बच्चा अजीम शान बच्चा है, ये बच्चा एक अजीम मकाम वाला बच्चा है। ए हलीमा सादिया कहती जा रही है और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रही है। आमना खातून की बारगाह में हलीमा सादिया ने कहा, ए बहन आमना, हमारे साथ में आने वाली औरतें अब जाने की तैयारी कर रही है, हमें भी इजाजत दे दीजिए। हलीमा सादिया के गोद से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा मुकर्रमा आमना खातून ले लेती है। लेने के बाद प्यार करती है, भीगी पलकों के साथ हलीमा की गोद में देती है। आंखों से आंसू टपक रहे हैं, ये मोहब्बत के आंसू थे प्यारे। अब हलीमा सादिया आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेती है और लेने के बाद अब आगे बढ़ती है। अल्लाहु अकबर। जब अपनी सवारी के करीब पहुंची है, ये वही सवारी है प्यारे कि मक्का तक आते आते कमजोरी की बुनियाद पर 7 जगहों पर बैठ गई थी। ये वही सवारी है। जब उस सवारी पर आका को लेकर के हलीमा सादिया सवार होती है तो उसके अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाती है, इतनी तेज रफ्तारी
आ गई कि बढ़ती चली जा रही है। कबीला की सारी औरतें हलीमा सादिया से पीछे रह जाती है, रास्ता महकता चला जा रहा है। औरतों ने कहा, ए हलीमा सादिया, मक्का से कोई सवारी तो नहीं बदली हो? हलीमा सादिया ने कहा, नहीं नहीं, मैं मक्का में कोई सवारी खरीदी नहीं हो, बल्कि ये सवार मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की बरकत है। अल्लाह अकबर। औरतों ने कहा, ए हलीमा सादिया, रास्ता क्यों महक रहा है? तो हलीमा सादिया ने कहा, ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब है के पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के चलने से खुशबू फूल रही है, चलने से खुशबू फैल रही है। इसी तरफ आला हजरत है अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और जिस राह चलती हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हलीमा सादिया अपने कबीला की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया जब लेकर के आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कबीले में पहुंचती है तो 12 घाटियों का नक्शा भी आप मुलाजा के लिए कर लीजिए। आकाए करीम को लेकर के हलीमा सादिया और जब पहाड़ों से गुजरती है तो पहाड़ पे जो दरख्त सूखा था वो हरा भरा हो जाता है। पहाड़ में जो जानवर चर चुग रहे थे वो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट जाते हैं और नबी की ज़ियारत कर रहे हैं। ये जानवर है, प्यारे जानवर है। इन जानवर को मालूम है ये रहमतुल लिल आलमीन जा रहे, इनकी ज़ियारत कर लो। ये बशीर और नज़ीर जा रहे हैं, इनकी ज़ियारत कर लो। ये ताहा यासीन जा रहे हैं, इनकी ज़ियारत कर लो। ये रहमतुल लिल आलमीन जा रहे हैं, इनकी ज़ियारत कर लो। हलीमा सादिया आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के अपनी गोद अपनी आबादी में पहुंच जाती है। जब हलीमा सादिया नबी को लेकर के अपनी आबादी में पहुंचती है तो पूरी आबादी महक उठी है। प्यारे आबादी के लोग कहे साली की शिकार थे, बारिश हो जाती है, पूरी आबादी बारिश से शराब हो जाती है, दरख्त लहलहाने लगते हैं और दरख्त में फल आ जाते हैं। हलीमा सादिया अपने शौहर से कहती है कि जानवरों का जरा दूध निकालो। जब हलीमा सादिया के शौहर और जानवरों का दूध निकालना शुरू करते हैं तो उससे पहले उन जानवरों के थने दूध से बिल्कुल खुश्क थे, लेकिन हलीमा सादिया जब नबी को लेकर के आई है और अपने शौहर से कहती है दूध निकालो, और जब दूध निकालते हैं उनके शौहर तो हलीमा सादिया के घर के सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं। कबीला की औरतों ने कहा, ए हलीमा सादिया, तुम्हारे जानवर इतना दूध कैसे दे रहे हैं? हलीमा सादिया ने कहा, हमारे ही जानवर नहीं बल्कि कबीला के सारे जानवरों को देखो। और जब सारे जानवरों को देखा जा रहा है तो सारे जानवरों का थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं आकाए करीम की दीदार के लिए। अब हलीमा सादिया के कबीला की औरतें और मर्द आ रहे हैं और नबी को देख रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं, इतना हसीन और जमील बच्चा आज तक हमारी निगाहों ने नहीं देखा। ए हलीमा मुबारक हो, बड़ा हसीन और जमील बच्चा तुम लेकर के आई हो। ए हलीमा सादिया, तुम मुबारक के लायक हो, इसलिए कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को लेकर के तुम आई हो। इन्हीं के आने के वजह से बारिश हुई है, इन्हीं के आने के वजह से हमारे कबीले में खुशहाली आ गई है, इन्हीं के आने के वजह से कहे साली का खात्मा हुआ है, इन्हीं के आने के वजह से पूरा कबीला महक रहा है, इन्हीं के आने के वजह से और खुशहाली खुशहाली है। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हलीमा सादिया जब अपनी आबादी में पहुंचती है तो तारीख ये बताती है उससे पहले जानवरों का हाल ये था कि चीते और भेड़िए आते थे और जानवरों को उठा ले जाया करते थे। लेकिन जिस तारीख में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हलीमा सादिया आबादी में पहुंची है, अब कोई जानवर किसी जानवर को तकलीफ नहीं दे रहा है। हालांकि देखा बल्कि देखा यह जा रहा है कि एक ही दरख्त के नीचे और शेर और बकरियां मिल रहे हैं, एक ही शेर के एक दरख्त के नीचे बैठे हुए मिल रहे हैं और न शेर बकरी पे हमला कर रहा है और न बकरी शेर के खौफ से भाग रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हलीमा सादिया अब आबादी में पहुंची है, पूरी आबादी महक रही है, आबादी के लोग हैं आकाए करीम की तारीफ कर रहे हैं। औरतें आती हैं अपने बच्चों को गोद में ले लेकर के और कहती हैं, ए हलीमा सादिया, जो बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो उनका दस्ते पाक हमारे बच्चे के सर पर फेर दो। हलीमा
हलीमा सादिया आकाए करीम के दस्ते नबूवत बच्चों के सरों पर फेरते हैं, और जब बच्चों के सर पर आकाए करीम के दस्ते नबूवत को फेरते हैं तो उस बच्चे को कभी नजरे बद का वो बच्चा कभी नजरे बद का शिकार नहीं होता था, बीमारी से शिफा पा जाता था। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दस्ते नबूवत फेरा जा रहा है। हलीमा सादिया के पास औरतें आती है और प्याले में पानी लेकर के आई। आने के बाद कहती है, ए हलीमा सादिया, जो नूरानी बच्चा लेकर के आई हो, जो बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो, उसका दस्ते नबूवत है, इसी प्याले में डाल दो। अब हलीमा सादिया आकाए करीम के दस्ते नबूवत को उस प्याले में डाल देती है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते नबूवत जिस पानी में पड़ता है, अब उस पानी को ले जाया जाता है, बीमार को पिलाते हैं तो बीमार शिफा पा जाते हैं, बकरियों पे छिड़का जाता है तो बकरियों के सूखे हुए थन में दूध दिखाई दे रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुसाला पियाया जा रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते नबूवत का धोन पिलाया जा रहा है। हलीमा सादिया के घर में भीड़ लगी रहती थी, बहुत सी प्याले छूट जाया करती थी। हलीमा सादिया परेशान थी कि मैं भीड़ पे कैसे काबू पा सकती हूँ। हलीमा सादिया परेशान थी। तब तक हलीमा सादिया के समझ में एक बात आ गई कि मैं भीड़ पर इस तरह काबू पा सकती हूँ। हलीमा सादिया अपने दरवाजे के सामने एक हौज खोदती है और हौज को पानी से भर दिया, और भरने के बाद में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे पाक को उस पानी में डाल दिया। और डालने के बाद हलीमा सादिया इरशाद फरमाती है, जिसे नबी के कदमों का धोवल लेकर जाना हो इसी हौज से लेकर के जाए। इसी तरफ आला हजरत है अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं कि जिसके तलवों का धोवल है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों का धोवन पिलाया जा रहा है, मरीज शिफा पा रहे हैं। जानवर पे छिड़का जाता है तो जानवरों के सूखे हुए थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। ये अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है। जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है। हलीमा सादिया कहती है, आम आम बच्चों की खिदमत में जिस तरह माओ को तकलीफ होती है, मोहम्मद की खिदमत पर मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी, मुझे तकलीफ का एहसास नहीं होता था। हलीमा सादिया कहती है कि मोहम्मद जिस बिस्तर पे लेटते थे वो बिस्तर महकता था, मोहम्मद जिस कमरे में रहते थे वो पूरा कमरा महकता था। औरतें आती थी, आने के बाद कहती थी, ए हलीमा सादिया तुम मुबारकबाद के लायक हो, इतना अजीम बच्चा लेकर के आई हो, इतना अच्छा बच्चा लेकर के आई हो, इतना नूर वाला बच्चा लेकर के आई हो कि जिस कमरे में बच्चा ये रहता है वो पूरा कमरा महक रहा है, जिस बिस्तर पे लेटता है वो बिस्तर महक रहा है। अल्लाह अल्लाह। आकाए की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस कमरे में है पूरा कमरा महक रहा है। अल्लाहु अकबर। हलीमा सादिया है, हलीमा सादिया का जरा बयान सुनते चलिए प्यारे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान आप देखते चलिए। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है प्यारे कि चांद की चांदनी है और चांद की चांदनी निकली हुई है। ए मुसलमानों जरा आप तारीख उठा करके देखो। हलीमा सादिया आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेती है, दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद सुला देती है। आसमान पे चांद निकला हुआ है। आज भी ये माओ का तरीका होता है कि बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिला करके सुला देती है, चंद कदम चलती है, काम करती है, फिर आकर के देखती है। अगर बच्चा सो जाता है तो माँ काम में मशगूल हो जाती है, माँ मुतमईन हो जाती है। अगर बच्चा रो रहा है या जाग रहा है तो माँ थपकियां दे दे करके और सुलाती हलीमा सादिया। ठीक इसी तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद है और पालने में लिटा देती, बिस्तर पे लिटा देती है। चंद कदम चलती है, फिर गौर करती है कि लाओ देखो मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। हलीमा सादिया जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आती है तो क्या देख रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वसल्लम की उंगली कभी सिरहाने की तरफ जा रही है, कभी पायती की तरफ जा रही है, कभी आगे की तरफ जा रही है और कभी पीछे की तरफ जा रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, कभी आगे कभी पीछे। हलीमा गौर करती है तो क्या देखती है कि मोहम्मद की उंगली जिधर जिधर उठ रही है आसमान पे चांद उसी तरफ जा रहा है। अगर मोहम्मद की उंगली सिरहाने की तरफ जा रही है तो चांद सिरहाने की तरफ जा रहा है। मोहम्मद की उंगली अगर पायती की तरफ जा रही है तो चांद पायती की तरफ जा रहा है। अगर उनकी उंगली दाईं तरफ जा रही है तो चांद दाईं तरफ जा रहा है। उनकी उंगली जब बाईं तरफ जा रही है तो बाईं तरफ चांद जा रहा है। मोहम्मद की उंगली पालने में जिधर जिधर घूम रही है उधर उधर चांद आसमान पर चांद घूम रहा है। इसी तरफ आला हजरत है अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महदी में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये मेरे आका की शान है, हम सब के आका व दाता मावा मलजा की ये शान है कि मेरे आका पालने में है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं। आपका बचपना है, उंगली जिधर उधर जिधर जा रही है चांद उसी तरफ जा रहा है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारा पर खिलौना नूर का। आइए एक तारीख आप और सुन लीजिए इसी चांद के खिलौने के ताल्लुक से। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो है। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो और जब इस्लाम कबूल करते हैं दामन इस्लाम से वाबिस्ता हो जाते हैं। एक दिन आकाए करीम के सगा चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो आए नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे बचपन ही से मालूम है कि आप अल्लाह के नबी हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं चाचा जान कैसे मालूम हुआ? तो आपके चचा कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मामला ये है आपका बचपना है और चांद अपनी पूरी ताबानियों के साथ निकला हुआ है। आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं और जब चांद पूरी ताबानियों के साथ निकला हुआ था और चांद की तरफ जब मेरी निगाह जाती है तो मैं देख करके हैरान हो गया कि चांद कभी दाईं झुक रहा है, कभी बाईं झुक रहा है, कभी आगे झुक रहा है, कभी बाईं झुक रहा है। मैं परेशान था और तब तक है पालने में आप लेटे हुए थे और तब तक आप पर जब निगाह पड़ी तो आपकी उंगली को मैं देखा कि पालने में आपकी उंगली गर्दिश कर रही है। और जब पालने में आपकी उंगली को देखा तो जब आपकी उंगली दाईं तरफ जा रही है तो चांद दाईं तरफ जा रहा है। जब आपकी उंगली बाईं तरफ जा रही है तो चांद बाईं तरफ जा रहा है। जब आपकी उंगली सिरहाने की तरफ जा रही है तो चांद सिरहाने तरफ जा रहा है। जब आपकी उंगली जब आपकी उंगली और जिधर जिधर घूम रही है चांद उसी तरफ घूम रहा है। इसी तरफ आला हजरत है अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महदी में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये सुनते हैं तो आका इरशाद फरमाते हैं ए चचा जान ये कौन सी बड़ी बात है? वल्लाह आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं ए चचा जान ये कौन सी बड़ी बात है? उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। जब मैं अपनी माँ के शिकम में था माँ के शिकम में था और लौहे महफूज पर कुदरत का कलम जब चलता था तो उस कलम की आवाज है मैं अपनी माँ की शिकम में रह करके सुन रहा था। और जिस उम्मती के ताल्लुक से कुदरत का कलम चलता था उस उम्मती को मैं पहचानता था। अल्लाह अकबर। ए मुसलमान ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की समाज का हाल है प्यारे कि मेरे आका माँ की शिकम में रह करके लौहे महफूज पर जो कुदरत का कलम चलता उस कलम की
आवाज को आका अपनी माँ की शिकम में समात फरमा रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत थे, अजीमुल बरकत थे, अर्ज गुजार होते हैं ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, नबी की शान तो ये है, नबी का मकाम तो ये है कि दूरो नज़दी के सुनने वाले वो कान और कान लाभ ले करामती पे लाखों सलाम। आका करीम की समात का हाल ये है। एक हदीस शरीफ सुनिए, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ तो ये हमारे उलमा बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम का शक्के सदर 4 मरतबा हुआ है, लेकिन हज़रत जिब्रील बयान फरमाते हैं कि आका करीम के जब सीने अक़दस को चाक किया और चाक करने के बाद कल्बे अनवर को निकाला और कल्बे अनवर को निकालने के बाद देखा तो हज़रत जिब्रील कहते हैं क्या देखा? फीहे उज़नान है, समीअतान है, व ऐनान बसीरतान है। हज़रत जिब्रील कहते हैं कि जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस को चाक किया और चाक करने के बाद है कल्बे अनवर को निकाला और कल्बे अनवर को निकाला तो कल्बे अनवर में क्या देखा? फीहे उज़नान समीअतान है, वो ऐनान बसीरतान है। उस कल्बे अनवर में तो आंख देखे जो दूर तक देखने वाले थे, तो कान देखे जो दूर तक सुनने वाले थे। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा कि दूर नज़दी के सुनने वाले वो कान और कान ला ले करामती पे लाखों सलाम। आका करीम की समात का हाल ये प्यारे कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने और मुस्तफा की समाती पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। ए मुसलमानों, जब तक जियो मुसलमान बन के जियो, मरो तो मुसलमान बन के मरो। मसलके आला हजरत सरकार पर मरो। आला हजरत सरकार जिंदाबाद पाइंदाबाद। दिल के रजा है खंजरे खूखार पर के बार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। ऐवाने नजदियत हो कसरे वहाबियत, सब तहस नहस हो ये धमाका रजा का है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।